नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 3 BHK फ्लोर प्लान को, जिसकी प्रीवियस वीडियो के कुछ सीन्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इसी के साथ साथ लास्ट वीडियो पे मैंने एक किचन बनाना आपको सिखाया था, तो आज उसी किचन को मैं कंबाइन करने वाला हूँ अपने 3 BHK फ्लोर प्लान के अंदर, और साथ के साथ उसमें टेक्सचर, लाइटिंग और कैमरा सेटिंग भी सेट करने वाला हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों, 3 BHK का ये मॉडल मैं विद टेक्सचर क्रिएट कर चुका था अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर। अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप फर्स्ट से लेकर 6th तक की पूरी सीरीज को देख सकते हो। इसके अलावा आपको किचन का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर मेरी किचन की प्लेसमेंट थी कुछ इस टाइप से। 2 साइड यहाँ पे किचन बना हुआ है और इसी किचन को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ अपने न्यू किचन के इंटीरियर से। तो इसके लिए सबसे पहले टॉप व्यू पे चले जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे सिर्फ अपने इस किचन का। अगर आपको समझ में ना आया हो कि टॉप व्यू पे कैसे जाते हैं तो इसके लिए Alt W का यूज करा जाता है। Alt W से आप चारों व्यू को एक साथ देख पाओगे। इसके बाद जिस व्यू को आप लार्ज करना चाहते हो आप दोबारा से Alt W करें, उस पर कर्सर ले जाकर, और सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए हम नॉर्मली ड्रैग करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 चारों साइड मैंने कॉलम क्रिएट करे थे, तो ड्रैग करके मैं कॉलम टू कॉलम इनका सिलेक्शन ले लेता हूँ। देन इसके बाद Alt प्रेस करके ये टॉप का बेस, और यहाँ पे मैंने स्किर्टिंग दी थी तो Alt प्रेस करके स्किर्टिंग का सिलेक्शन लूंगा तो ये सारे डीसिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं कर दूंगा हाइड अनसिलेक्टेड। अब Alt W से दोबारा प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके इसको लार्ज कर देंगे। सिर्फ हमारा किचन का पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने न्यू किचन को, तो इसके लिए जाएंगे फाइल मेन्यू में, इंपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज पे। मर्ज पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी फाइल्स में जा चुका हूँ। यहाँ पे मैंने ये किचन क्रिएट करा था 3 जुलाई को। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको शो करेंगे जो कि सेम नाम से होंगे, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूंगा, देन ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे सेम नाम होने की वजह से नोटिफिकेशन आपको आएगी, तो मैं यहाँ पे ऑटो रीनेम कर देता हूँ और ये हमारा किचन का क्रिएट करा हुआ पार्ट शो कर रहा है। अब किचन मुझे एक्चुअल में यहाँ पे 2 साइडेड दिखानी है, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों में। तो अभी जो किचन मैंने क्रिएट करी थी वो क्रिएट करी थी इस किचन के अकॉर्डिंग राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड की जो किचन है वो थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके Y एक्सिस में इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ पे यूज करूंगा कॉपी। तो मेरे पास इस टाइम 2 किचन हो जाएगी। अब इस किचन को मैं कर देता हूँ ग्रुप और लिख देता हूँ ग्रुप पे राइट किचन, देन ओके, और इसको प्लेस भी कर देते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो एंगल ठीक करने वाला हूँ, क्योंकि इस किचन के अकॉर्डिंग अभी मेरे इस किचन का एंगल ठीक नहीं है। तो मैं ई से रोटेट पे जाऊंगा, या फिर आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज भी कर सकते हो। देन यूज करूंगा ए से एंगल स्नैप टॉगल। ए प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाता है, ये होता है एंगल स्नैप टॉगल, जिसके थ्रू आप इजिली रोटेट कर सकते हो। तो मुझे इसे रोटेट करना है राइट हैंड साइड में, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री। और इसके बाद मूव टूल लेकर, W से मूव टूल आता है, मूव टूल लेकर मैं स्नैप ऑन कर लूंगा। ऐसे स्नैप ऑन होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। देन एंगल स्नैप टॉगल ऑफ कर लेते हैं और मूव टूल का यूज करके एक लेफ्ट कॉर्नर को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊंगा कॉर्नर तक, इस बॉक्स के कॉर्नर तक। वॉल में इसको इंक्लूड नहीं करना है। वायर फ्रेम में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से प्लेस हुआ आपको दिखाई देगा। बट जो हमारा प्रीवियस किचन है वो आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मूव टूल का यूज करके जो सेपरेट बॉक्सेस मैंने बनाए थे उसको मैं डिलीट कर दूंगा। टॉप पर ये जो बॉक्स हमारा क्रिएट हुआ है इसे हम ऐसे के ऐसे रखेंगे। नीचे जो बॉक्सेस है उसे मैंने डिलीट कर दिया। और वायर फ्रेम में जाके F3 से वायर फ्रेम आता है, वायर फ्रेम में जाके जो एक्सटर्नल ब्लू कलर के बॉक्सेस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मेरे पहले के बनाए हुए ऑब्जेक्ट हैं, इनको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ।
तो ये प्रीवियस किचन को मैं डिलीट कर चुका हूँ। इसको सही पोजीशन देने की जरूरत है क्योंकि मेरे टॉप के बॉक्स और बॉटम के इस बॉक्स में एक गैपिंग आ रही है। तो मैं टॉप का ये बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो पोजीशन है वो है 11 फीट, जिसे मैं करता हूँ 10 फीट। देन ओके, अब सही पोजीशन आ रही है। अब टॉप पर यहाँ पे यानी कि फॉल सीलिंग और इस बॉक्स के बीच में गैप शो कर रहा है। तो मैं मॉडिफाई के अंदर चले जाऊंगा। ये मैंने सिंपल बॉक्स के थ्रू बनाया था, तो इसकी मैं हाइट अभी भी इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे हाइट कर दूंगा 3 फीट। तो थोड़ा सा गैप आ रहा है, इतना हमारे फॉल सीलिंग और इस बॉक्स के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल चिपकाना नहीं है। ओके, ऐसे ही अब लेफ्ट हैंड साइड में जो किचन है उसको भी हम सेट करेंगे, बट इस किचन के अंदर हमें एक बॉक्स और ऐड करना पड़ेगा। अभी स्नैपिंग ऑन है तो स्नैप ऑफ कर देते हैं, देन एक्स एक्सेस में इसे मूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक और बॉक्स ऐड करना है। तो सबसे पहले तो इन फ्रंट के 4 बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, देन प्लस पीछे के इन 2 बड़े बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। कंट्रोल का यूज करके आप मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हो। और अब इन बॉक्सेस को मुझे एक्स एक्सेस में माइनस में मूव करना है। तो इसके लिए मैं मूव टूल पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक्स एक्सेस आ जाएगा, इसे मैं करूंगा -600 mm। देन ओके, तो एक बॉक्स के लिए स्पेस यहाँ पे निकल चुका है क्योंकि मैंने बॉक्स का साइज 600 mm ही रखा था। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो 3 ड्रॉर वाला बॉक्स है प्लस पीछे का एक सिंगल बॉक्स, मुझे इसकी कॉपी चाहिए। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके स्नैप ऑन करके और शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी राइट हैंड साइड में रख लूंगा और इसे मैं कर दूंगा इंस्टेंस, क्योंकि मुझे दोनों की प्रॉपर्टीज और इसके चेंजेस सेम ही चाहिए होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सिलेक्ट ऑल करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप के 3x3 के मेरे पास 2 सिलेक्शंस बन चुके हैं। अब जहां तक बात रही नीचे के इस बॉक्स की, तो इस बॉक्स की विड्थ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बट इंक्रीज करने से पहले मुझे ध्यान देना है कि ये जो बड़ी अलमीरा यहाँ पे मैंने क्रिएट करी है ये दूसरे सेक्शन में नहीं होगी। तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा, देन डिलीट करूंगा इस बड़े बॉक्स को और टॉप के इस बॉक्स को। तो हमारा जो किचन का पार्ट है कुछ इस टाइप से क्रिएट होने वाला है। अब इसे रोटेट करके स्नैप की हेल्प से यहाँ पर प्लेस कर दूंगा कॉर्नर में। देन इसके बाद टॉप के जो 2 बॉक्सेस हैं इनकी भी मुझे कॉपी चाहिए, तो शिफ्ट प्रेस करके और मूव टूल का यूज करके इसकी भी कॉपी स्नैप की हेल्प से मैं इजीली सेट कर सकता हूँ। देन ओके, और अब बारी आती है नीचे के शेल्फ की। नीचे के शेल्फ में साइज कम रह गया है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगल क्रिएट करा हुआ है इस रेक्टेंगल के अंदर अगर मैं 600 mm ऐड करूंगा तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन में टफ हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम वापस चैम्फर बॉक्स के अंदर ही जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट कर देंगे एडिटेबल पॉली में। एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करने के बाद हम चले जाएंगे वर्टेक्स में और ड्रैग करके इसके वर्टेक्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन मूव टूल पे जाते हैं और यहाँ पे एक्स एक्सेस में यूज करेंगे -600 mm। देन ओके, तो यहाँ पे जो हमारी शेल्फ की पोजीशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसे हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जो वर्टेक्स है इसको भी ऑफ कर देंगे। अब चले जाते हैं पीछे वाले इस बॉक्स पे, इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम हमें शो करेगी, तो इसको भी हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देंगे। देन इसके बाद वर्टेक्स में जाके इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे और मूव टूल में जाकर यहाँ पे भी एक्स एक्सेस -600 mm। देन ओके, तो यहाँ पे हमारी शेल्फ और पीछे की जो टाइलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ ग्रुप और इसका नाम दे देता हूँ लेफ्ट किचन। देन ओके, अब इसे भी मुझे किचन की पोजीशन के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रोटेशन टूल लेकर यानी कि ई प्रेस करके स्नैप टॉगल ऑफ करूँगा। एस से स्नैप टॉगल ऑफ हो जाएगा और ए से एंगल स्नैप टॉगल ऑन हो जाएगा। अब इसे पहले मैं रोटेट करता हूँ -90 डिग्री। देन मूव टूल ले लिया और इसके बाद नीचे की डायरेक्शन से मैं इसे प्लेस कर दूंगा, बट उससे पहले जो हमारा एक्स्ट्रा किचन का पार्ट है उसे हम डिलीट कर देते हैं। तो जो बॉक्सेस मुझे नहीं चाहिए थे मैं उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर चुका हूँ और स्नैप का यूज करके मूव टूल का यूज करके मैं इसको सही पोजीशन दे देता हूँ। तो टॉप व्यू से एक बारी देख लेते हैं, कुछ इस टाइप से प्लेसमेंट हुई है हमारे इस किचन की। अब जैसे राइट हैंड साइड में हमने इस बॉक्स की प्लेसमेंट करी थी वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा ये बॉक्स है
इसकी भी पोजीशन हम 10 फीट की हाइट दे देते हैं और इसकी हाइट हम कर देंगे 3 फीट। तो बॉक्स की सही पोजीशन और सही साइज यहाँ पे सेट हो चुका है। अब बारी आती है इनके टेक्सचर और मटेरियल की। तो अपने इस किचन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके मैं कर देता हूँ हाइड अनसिलेक्टेड। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये किचन शो कर रहा है। अब एम प्रेस करेंगे, एम से मटेरियल एडिटर आ जाएगा जिसमें सबसे पहले हम वुड का टेक्सचर यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। तो ग्रुप में जाके इसे हम कर देंगे ओपन और जितने भी अभी क्रीमिश कलर यहाँ पे शो कर रहे हैं उन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ड्रैग करके भी सिलेक्शन बना सकते हो। अभी जो सिलेक्शन मैंने बनाया है वो सिर्फ बाहर के कवर्स का यानी कि डोर्स का है। जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो इसके बैक साइड में जो बॉक्स बने हुए हैं आपको उसको भी सिलेक्ट करना होगा कंट्रोल का यूज करके। जब इन सब का सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद हम वुड टेक्सचर में जाएंगे और इसकी एक कॉपी ले लेंगे, क्योंकि ये टेक्सचर जो हमने यूज करा है वो यूज करा है वुड में मैट फिनिश के अंदर, और किचन के अंदर जो मैं वुड का टेक्सचर डालने वाला हूँ वो ग्लॉसी फिनिश में होगा। तो मैं इसकी एक कॉपी ले लूंगा ड्रैग करके और इसे रीनेम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ग्लॉस डार्क वुड। और अब थोड़ी सी सेटिंग हम इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे लेंथ में इंक्रीज कर दूंगा, डिफ्यूज में हमारी ये इमेज ही रहेगी जो वुड की इमेज है। रिफ्लेक्शन में भी मैंने इमेज प्लेस करी थी तो यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ग्लॉसीनेस में भी जो इमेज है उसे मैं क्लियर कर दूंगा। रिफ्लेक्शन में मैं अमाउंट डालूंगा 60 जो कि अप्रोक्सीमेटली है। जरूरी नहीं है कि आपने 60 अमाउंट ही डालनी है। जितनी आप रिफ्लेक्ट की अमाउंट इंक्रीज करते जाओगे उतना ही आपका जो वुड है वो ज्यादा ग्लो ज्यादा शाइन करेगा। तो हद से ज्यादा ग्लॉसीनेस भी अच्छी नहीं रहती है, तो इसलिए 60 अमाउंट इसमें इनफ है। मैक्सिमम आप इसे 255 तक ग्लॉसीनेस दे सकते हो। इसके बाद आता है ग्लॉसीनेस का पैरामीटर। 1 अमाउंट होती है परफेक्ट शार्प, और 1 से अगर आप 0 तक जाओगे तो उतना आपका जो ग्लो है वो ब्लेंड होता जाएगा। तो मैं इसे ज्यादा ब्लेंड नहीं करना चाहता हूं तो मैं इसे 0.96 तक रखूंगा। देन इसके बाद रिफ्लेक्शन IOR जो आ रहा है उसे मैं कर देता हूं 3 तक। देन इसके बाद सीधा अब नीचे हम जाएंगे मैप्स के अंदर। मैप में आपको बम्प शो करेगा, बम्प को मैं कर देता हूँ क्लियर। तो कुछ इस टाइप का आपको वुड का टेक्सचर मिलेगा। यहाँ पे मैं इसे बैकग्राउंड के साथ शो करके दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप की ग्लॉसीनेस आपको विजिबल होने वाली है। सो ये हमारा वुड का टेक्सचर बन चुका है। इसे मैं असाइन कर देता हूँ और शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट पहले से ही है। अगर ये विजिबल ना हो तो इसको आप ऑन कर सकते हो जिससे कि आप व्यू पोर्ट के अंदर इस टेक्सचर को देख पाओगे। लेकिन अभी मैं जूम इन करके देख रहा हूँ तो वुड का कलर तो आ गया है लेकिन जो इसका पैटर्न है वो शो नहीं कर रहा है। इसके लिए मुझे UVW मैप अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई लिस्ट में चले जाता हूँ जो कि आपको मिलेगा मॉडिफाई के अंदर। मॉडिफाई में मॉडिफाई लिस्ट, और स्क्रीन एक्स्ट्रा जूम करने की वजह से यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट शो नहीं करेगी। तो मैं सीधा U प्रेस करता हूँ तो आप UVW मैप के अंदर आ जाओगे। मल्टीपल सिलेक्शन या ग्रुप के सिलेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको UVW मैप का डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप ऐड या क्लियर का फॉर्मेट देख पाओगे। तो इसके लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल सिलेक्शन तो हम कर सकते हैं बट यहाँ पर अभी सिलेक्शन के अंदर मेरा ये लाइंस में ग्रुप भी सिलेक्टेड है। तो मैं ऑल्ट का यूज करके इस ग्रुप के सिलेक्शन को ऑफ कर देता हूँ जो कि बाद में एक पिंक कलर का सिलेक्शन शो करेगा। अब अगर मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाता हूँ और U प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि ऐड और क्लियर के अलावा यहाँ पे UVW मैप और अनरैप UVW का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे UVW मैप पे मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद जैसे सारे के सारे ऑब्जेक्ट बॉक्स के थ्रू बने हुए तो यहाँ पे मैं बॉक्स पे सिलेक्ट करूंगा ताकि मैं बॉक्स के अकॉर्डिंग तीनों डायरेक्शन में इस टेक्सचर को शो कर सकूं। अब नीचे जाएंगे और क्लिक करेंगे रियल वर्ल्ड मैप साइज पे, इसको आपने ऑफ रखना है। देन इसके बाद ऊपर जाएंगे लेंथ विड्थ और हाइट में। यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ 12 फीट बाय 12 फीट बाय 12 फीट, यानी कि मैंने इस टेक्सचर का इतना साइज दे दिया है ताकि जो हमारे वुड के ग्रेन्स हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। अब वुड के ग्रेन्स तो क्लियर हैं बट
सारे वुड के ग्रेन्स एक ही डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट टू राइट शो कर रहे हैं। अगर मैं इसे दूसरे डायरेक्शन में देखो तो ये डायरेक्शन ठीक है। बैक साइड में अगर हम देखेंगे तो बैक साइड में भी डायरेक्शन जो है वो ठीक है। बट जो हमारे नीचे के ये डोर्स थे, इन डोर्स में मुझे ग्रेन्स की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टली। तो इन बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा जिनको मैं वर्टिकली डायरेक्शन देना चाहता हूँ। अब अगर मैं इस लिस्ट में नीचे जाके यहाँ पे एंगल को या अलाइनमेंट को चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मैं इसे कर देता हूँ Y पर, तो क्या होगा, सिलेक्टेड एरिया के अलावा ऊपर के जो बॉक्सेस हैं उनकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो इसके वजह से क्योंकि मैंने सभी पर UVW मैप एक साथ अप्लाई करा था। तो हम क्या करने वाले हैं, सिलेक्टेड एरिया में इस मैप को मैं डिलीट करूंगा और दोबारा से अप्लाई करूंगा UVW मैप। अब UVW मैप सेपरेट रखने का यही बेनिफिट है कि आप सेम टेक्सचर होने के बावजूद भी दो अलग अलग बॉक्सेस को दो अलग अलग डायरेक्शन की या दो अलग अलग साइजेस की टेक्सचर प्रोवाइड करा सकते हो। तो इसमें मैं बॉक्स में चले जाता हूँ और रियल वर्ल्ड मैप साइज पे क्लिक कर देता हूँ। देन इसके बाद 12 फीट बाय 12 फीट बाय 12 फीट पे क्लिक करूंगा और नीचे लिस्ट में जाके अलाइनमेंट Y पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देख पाओगे कि इसमें जो ग्रेन्स शो कर रही है वो वर्टिकल्स है। सो इसे ऑफ कर दिया। अब नेक्स्ट जो सामने वाले बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हमें सिलेक्ट करना है। देन चले जाएंगे पीछे भी इन बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा जिनको मुझे डिफरेंट कलर देना है। अब इनको सिलेक्ट करके एम प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे सेरेमिक पे। ग्रे कलर का सेरेमिक यहाँ पे मैंने क्रिएट करा हुआ है टेक्सचर, इसको अप्लाई एंड शो। अब नेक्स्ट चले जाते हैं टॉप के इस मार्बल पे। इस पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ ग्रेनाइट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है। असाइन सिलेक्टेड एंड शो। अब इसमें ग्रेनाइट टेक्सचर अप्लाई करने के बाद मुझे उस टेक्सचर को शो भी करना पड़ेगा। तो मैं मॉडिफाई लिस्ट में जाके दोबारा से यहाँ पे यू प्रेस करूंगा और क्लिक करूंगा UVW मैप पर अप्लाई करते ही ग्रेनाइट का जो टेक्सचर है वो यहाँ पे विजिबल होने लग गया है। मटेरियल एडिटर को मैं क्लोज कर देता हूँ और चले जाता हूँ UVW मैप के बॉक्स में और यहाँ पर रियल वर्ल्ड मैप ऑफ कर दूंगा और मैपिंग का साइज रखूंगा 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट। तो ये हमारे इस ग्रेनाइट का साइज रहने वाला है। अब बारी आती है नीचे के बेस की। नीचे के बेस को मुझे व्हाइट ग्रेनाइट में शो करना है। तो दोबारा से एम्प्रेस करते हैं और चले जाते हैं इस व्हाइट मटेरियल पे जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ही क्रिएट करके रखा था। इन मटेरियल्स को मैंने कैसे क्रिएट करा था उसकी वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा अलग से, तो आप जाके देख सकते हो कि इन मटेरियल्स को मैंने कैसे क्रिएट करा था। तो इस ग्रेनाइट को अप्लाई करने के बाद इसमें भी मैं U प्रेस करके UVW मैप अप्लाई करूंगा और बॉक्स में जाके इसमें रियल वर्ल्ड मैप साइज ऑफ कर दूंगा और इसका साइज भी मैं रखने वाला हूँ 1 बाय 1 बाय 1 फीट। सो नीचे के बेस का टेक्सचर भी हमारा सेट हो चुका है। अब बारी आती है बैक साइड की स्टाइलिंग की। तो इसके लिए मुझे न्यू मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा। मैं एम प्रेस करता हूँ और इसी ग्रेनाइट की फॉर्म को मैं यूज करने वाला हूँ। तो ड्रैग करके इसी को सेकंड मटेरियल में ड्रॉप कर दूंगा और इसके अंदर मैं रीनेम करने वाला हूँ किचन टाइल के नाम से। डिफ्यूज के एम ऑप्शन में जाके यानी कि मटेरियल में जाके यहाँ पे लिस्ट में नीचे जाएंगे और क्लिक करेंगे बिट मैप के इस बॉक्स पर। देन चले जाता हूँ अपने फोल्डर में जहाँ पे मैंने इस टाइल के टेक्सचर को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे टेक्सचर देन किचन टाइल, इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे और इसके बाद वापस बैक जाके असाइन सिलेक्शन एंड शो शेडेड मटेरियल। अब इसमें टेक्सचर तो हमने अप्लाई कर दिया है बट ग्रे कलर का शो कर रहा है। इसमें भी मॉडिफाई लिस्ट में जाके यू प्रेस करके UVW मैप पे क्लिक कर देंगे और बॉक्स पे क्लिक करके नीचे रियल वर्ल्ड मैप। देन इसका साइज जो मैं देने वाला हूँ वो रखूंगा इस बॉक्स की हाइट के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने रखा था 500 mm। 500 mm हमारा हो गया 1.64 फीट। तो यही सेम साइज मैं कॉपी करके सब में पेस्ट कर देता हूँ। देन इसके बाद वापस मटेरियल में चले जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा डिफ्यूज में टेक्सचर का साइज था उसको पहले चेक कर लेते हैं। इसमें टेक्सचर का साइज हमारा 10 बाय 10 फीट था जिसे मैं कर देता हूँ 1 बाय 1 फीट। तो यहाँ पे आपको अब इस टेक्सचर का एक्चुअल साइज मिल जाएगा। सो ऑलमोस्ट अब सारी टेक्सचरिंग इसके अंदर हो चुकी है। इसका जो ग्रुप है उसको मैं जाके यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और अनहाइड ऑल कर देता हूँ। अब इसके बाद सिलेक्ट करते हैं हम सेकंड किचन को, राइट क्लिक करके क्लिक करेंगे
हाइड अनसिलेक्टेड को। और अब हमें टेक्सचर या मैपिंग अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसे ग्रुप में जाके पहले हम ओपन करते हैं और ड्रैग का यूज करके टॉप के सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ऐसे ही कंट्रोल प्रेस करके राइट और लेफ्ट इन बॉक्सेस को हमने सिलेक्ट कर लिया। मेन जो आपका ग्रुप सिलेक्शन बना हुआ है, ऑल्ट का यूज करके हम इसे डीसिलेक्ट कर देंगे और एम प्रेस करके इसमें हम अपने वुड टेक्सचर को असाइन कर देंगे। अब इसमें भी जो फ्रंट का डोर है उसे हम ऑल्ट का यूज करके डीसिलेक्ट करेंगे। देन मॉडिफाई लिस्ट में जाके यू प्रेस करके इसे हम कर देंगे यूवीडब्ल्यू मैप। बॉक्स में जाएंगे, नीचे रियल वर्ल्ड मैप साइज में जाएंगे और साइज देंगे 12 फीट बाय 12 फीट बाय 12 फीट। और अब ऐसे ही फ्रंट के इन चारों डोर्स को सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी यू प्रेस करके यूवीडब्ल्यू मैप में जाएंगे और यहाँ पे भी बॉक्स सिलेक्ट करके नीचे रियल वर्ल्ड मैप साइज और फिर 12 फीट बाय 12 फीट बाय 12 फीट ये हम साइज दे देंगे। अब नीचे लिस्ट में जाके इस पे क्लिक कर देंगे वाई एक्सेस ताकि ये वर्टिकली रेशो को शो करे। अब सेम इसमें भी कंट्रोल का यूज करके फ्रंट के इन डोर्स को हम सेलेक्ट करेंगे और ऐसे ही कंट्रोल का यूज करके पीछे के इन चारों बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे। एम प्रेस करके इसमें ग्रे कलर के सेरेमिक को असाइन कर देंगे। देन इसके बाद जो टॉप पे ग्रेनाइट क्रिएट करा था इसमें ब्लैक ग्रेनाइट हमने असाइन करना है, तो ये रहा मेरा ग्रेनाइट, इसे असाइन कर देंगे। देन मटेरियल क्लोज करके मॉडिफाई में यूवीडब्ल्यू मैप पे क्लिक करेंगे और बॉक्स, देन इसके बाद रियल वर्ल्ड मैप और इसमें भी लेंथ विड्थ और हाइट 1 बाय 1 बाय 1 फीट। अब पीछे की टाइलिंग के लिए बॉक्स को सिलेक्ट करके एम प्रेस करेंगे और टाइल वाले मटेरियल पे जाएंगे असाइन एंड शो। अब वापस से मॉडिफाई लिस्ट के अंदर यूवीडब्ल्यू मैप बॉक्स पे क्लिक करना है, देन रियल वर्ल्ड मैप साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे 500 mm और कंट्रोल सी से इसकी कॉपी और नीचे पेस्ट एंड पेस्ट। सो यहाँ पे भी हमारी टाइल्स क्रिएट हो चुकी है। अब लास्ट इसमें बचा है नीचे का जो बेस है उसे हमें व्हाइट ग्रेनाइट में देना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके असाइन और उसके बाद मॉडिफाई लिस्ट में यूवीडब्ल्यू मैप में जाके क्लिक कर देंगे और बॉक्स पे जाके इसमें रियल वर्ल्ड मैप साइज ऑफ देन 1 बाय 1 बाय 1 फीट। तो ये हमारे ग्रेनाइट का टेक्सचर भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसे वापस से हम ग्रुप को क्लोज कर देंगे और किचन हमारा रेडी है। राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल। बट जो टॉप पर हमने ये बॉक्स क्रिएट करे हुए हैं जो कि बेसिकली हमने एडजस्ट करे थे, इन दोनों बॉक्सेस को भी मैं वुड कलर या फिर ग्रे कलर दे सकता हूँ सेरेमिक का। सो एम प्रेस करके यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए वुड कलर ही अप्लाई कर देता हूँ ताकि थोड़ी मैचिंग हो जाए पूरे किचन की इस बॉक्स के साथ, क्योंकि अगर मैं रेंडर निकालूंगा और ऊपर इस बॉक्स में अगर स्टैंडर्ड कलर डला रहा तो मेरा आउटपुट उतना बेहतर नहीं निकल पाएगा जितना हो सकता था। सो यहाँ पे हमारी टेक्सचरिंग हो चुकी है। अब सेट करते हैं हम कैमरा। इसके लिए हम चले जाएंगे टॉप व्यू पर और क्रिएट में कैमरे के अंदर यहाँ पे हम यूज करेंगे वीरे कैमरा। वीरे फिजिकल कैमरा पे क्लिक कर देंगे और बीच में जो हमें हॉल शो कर रहा है इस हॉल से ही मैं स्नैप ऑफ करके एक सीधी डायरेक्शन में कोशिश करूंगा किचन तक एक एंगल दे सकूं। तो कुछ इस टाइप का शो कर रहा है। अगर थोड़ा सा तिरछा हो तो आप लेफ्ट राइट इसे मूव करके एडजस्ट कर सकते हो कैमरे को या फिर उसकी डायरेक्शन को। अब बीच के इस पाथ को क्लिक करेंगे ताकि आप कैमरा और इसकी डायरेक्शन दोनों को एक ही बारी में सिलेक्ट कर सको। अब हम चले जाएंगे लेफ्ट व्यू के अंदर और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारा जो प्लॉट बना हुआ है वो जमीन से 4 फीट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और मुझे कैमरे की हाइट रखनी है 5 फीट तक, तो 4-5 हमारा हो जाएगा 9 फीट। तो यहाँ पे Z एक्सिस मुझे देना है 9 और फीट का सिंबल, देन एंटर। तो 9 फीट की हाइट से मैं इस कैमरे को डायरेक्शन दे रहा हूँ। अब ध्यान ये रखना है कि जो आपका कैमरा है या जो आपका पाथ है वो वॉल के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू पर जाकर यहाँ पे C प्रेस कर दूंगा तो कुछ इस टाइप से मेरा ये कैमरा व्यू शो कर रहा है। Alt W से इसे लार्ज कर लेते हैं और यहाँ पर अभी जो हमें कैमरा व्यू शो कर रहा है वो एक्यूरेट में हमारे रेंडर के लिए नहीं होता है। इसके लिए हमें चेक करना होता है अपना सेव फ्रेम। तो शिफ्ट F से आपको सेव फ्रेम शो करेगा। इस टाइम प्रीव्यू में जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा रेंडर में निकलने वाला है। तो इस फ्रेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यानी कि रेंडर सेटिंग में जाते हैं। इसके लिए आप प्रेस कर सकते हो F10 या फिर मैं इस स्लाइड को थोड़ा मूव करता हूँ
आपको 3D Max में ये टी पॉट का सिंबल विद सेटिंग दिखाई देगा। ये हमारी रेंडर सेटिंग है। इसके अंदर सबसे पहले आप श्योर कर लेना कि आपने वीरे सेलेक्ट करा हुआ है, क्योंकि हम वीरे कैमरा ही यूज करना सीख रहे हैं। इसके अंदर नीचे स्क्रॉल करके हम चले जाएंगे आउटपुट साइज में, और यहाँ पे कस्टम साइज हमारा सिलेक्टेड है, जिसे मैं कर देता हूँ 6x6 यानी कि स्क्वायर रेशो में। तो इसमें हम ज्यादा बेटर प्रीव्यू देख पाएंगे। तो इसमें साइज मैं रखने वाला हूँ 1500 के अप्रॉक्स, जो कि गुड साइज के अंदर भी नहीं आता है और ज्यादा लो क्वालिटी के अंदर भी नहीं आता है। मतलब ये है कि आप प्रीव्यू के लिए किसी को दिखाने के लिए इजिली रेंडर निकाल सकते हो। तो ये हमारे कैमरे की पोजीशन और सेटिंग हो चुकी है। कैमरे की सेटिंग अभी और बाकी है, तो मैं यहाँ पे कैमरा 1 पे जाके सिलेक्ट कैमरे पे क्लिक कर देता हूँ और मॉडिफाई में जाकर यहाँ पे कैमरा सेटिंग देख लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाई देगा फिल्म स्पीड ISO की जो सेटिंग है वो आपके फोन में या कैमरे में भी होती है। इसको आप जितना इंक्रीज करोगे तो ये लाइट को उतना इनकैश करता है, यानी कि उतना ही ब्राइट दिखाता है। तो इसको हम 300 तक रखते हैं, जो कि एक अच्छी लाइटिंग के लिए यूज करा जाता है। इसके बाद आती है शटर स्पीड, जो कि फास्ट लाइटिंग के लिए यूज करी जाती है। इसको हम रखेंगे 100। देन इसके बाद फ्रेम नंबर F नंबर, जो कि 8 सिलेक्टेड है। F नंबर हमारे जितने ज्यादा होते हैं ये उतनी ही लाइट को दबाता है, यानी कि उतना ही डार्क करेगा। लाइट को ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा दिखने के लिए। तो इसमें F नंबर हम रखने वाले हैं 4, जिससे कि लाइट को ज्यादा पावर भी देने की जरूरत ना पड़े और जो हमारा रूम है वो पूरा ग्लो करे। तो हमारी रेंडर सेटिंग जो है वो हम डिफॉल्ट रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्विक रेंडर सेटअप पे चले जाते हैं और इंटीरियर पे क्लिक कर देते हैं। हमारी सेटिंग हो गई। अभी स्टैंडर्ड सेटिंग ही हम लेकर चलेंगे। कैमरे की भी सेटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम सेट कर लेते हैं लाइट। तो सबसे पहले तो एक बेस लाइट हमें क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि फिजिकली दिखाई दे। तो इसके लिए मैं चले जाता हूँ क्रिएट में, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में, सिलेंडर के अंदर, और टॉप व्यू पे जाके मैं सिंपल एक बेस और फिर थोड़ी सी ड्रैग कर दूंगा तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी। मॉडिफाई में जाके यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ रेडियस का 3 इंचेस। 3 इंचेस रेडियस का मतलब है कि जो हमारा सर्कल है वो 6 इंच की लाइट को क्रिएट करेगा, और जिसकी हाइट है वो मैं कर देता हूँ 0.5 इंचेस। देन ओके, यानी कि आधा इंच मैं इस लाइट की हाइट रखने वाला हूँ। इसमें हाइट सेगमेंट की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसे 0 रखूंगा। और जो हमारे साइड सेगमेंट है इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है प्रॉपर राउंड दिखाने के लिए, तो मैं इसे 30 रखूंगा। सो हमारा बॉक्स कहाँ पे क्रिएट हुआ है ये अभी हमें शो नहीं कर रहा है। वैसे बॉक्स नहीं है, सिलेंडर शेप है। अब इसे हमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, तो मैं Alt W का यूज करूंगा, जिससे कि मैं आइसोलेट कर लूंगा अपने इस ऑब्जेक्ट को। इसको छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएंगे। तो फ्रंट व्यू को ही मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में P प्रेस करके कन्वर्ट कर लेता हूँ। देन Z प्रेस करके इसे जूम कर लेता हूँ, ताकि मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को इजिली देख पाऊँ फुल स्क्रीन के अंदर। Alt W से इसे लार्ज कर लूंगा और F3 प्रेस करके फेसेस देख पाऊंगा। F4 प्रेस कर लूंगा तो वायर फ्रेम भी देख पाऊंगा। तो काफी सारी शॉर्टकट की है जो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, और प्रैक्टिस करते करते ही आपको ये सारी शॉर्टकट की याद होने लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसे राइट क्लिक करके हम करेंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। पॉली पे कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं चले जाऊंगा पॉलीगन पे और इस बेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं इसे कर दूंगा इनसेट। सो इनसेट को हम कर देते हैं सिर्फ 0.2 इंचेस। देन ओके, और इसके बाद चले जाते हैं एज के अंदर और इस कॉर्नर एज को मैं सिलेक्ट करूंगा और क्लिक करूंगा लूप पर। लूप पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके इसे मैं कर दूंगा चैम्फर। सो चैम्फर की अमाउंट भी यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ 0.2 इंचेस, और इसमें मैं सेगमेंट दे देता हूँ कम से कम 4-5। वैसे पॉइंट के अंदर जो अमाउंट आ रही है 0.17, इसे मैं कर देता हूँ 0.15, ताकि थोड़े से और बेटर सेगमेंट यहाँ पे देख सके। ओके, अब इसके बाद पॉलीगन पे जाएंगे। सेंटर का जो बेस सिलेक्टेड है इसे राइट क्लिक करके मैं करूंगा एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड मुझे करना है माइनस में, यानी कि अंदर की साइड। तो मैं कर दूंगा -0.2 इंचेस, जो कि ज्यादा शो कर रहा है। अगर यहाँ पे पॉइंट में जो फीट शो कर रहे हैं इसे मैं कर दूंगा 0.005। इतना मेरे ख्याल से काफी है। देन ओके, अब इस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मैं नीचे लिस्ट में जाके यहाँ पे करना चाहूंगा और नीचे डिटैच, यानी कि जो सेंटर का हमारा बेस है वो अलग होना चाहिए टॉप की इस बॉडी से। तो यहाँ पे एडिटेबल पॉली ऑफ कर देंगे। टॉप के बेस को
मैं मटेरियल में जाके अप्लाई कराना चाहूँगा वाइट मटेरियल से, तो यहाँ पे वाइट मटेरियल या वाइट सेरेमिक मुझे शो नहीं कर रहा है। तो जो हमारा ब्लैक सेरेमिक है उसी को मैं ड्रैग करके एक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सेरेमिक के आगे लिख देता हूँ वाइट सेरेमिक, और इसका जो कलर है वो ऑलमोस्ट मैं वाइट कर देता हूँ। देन ओके असाइन। कुछ इस टाइप से इसकी टॉप की ये बॉडी बन चुकी है। अब जो बीच के बेस की बात हो रही है, इसके लिए मैं न्यू मटेरियल पे चले जाऊंगा और यहाँ पे फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करके मैं क्लिक करूंगा वीरे पर, और इसमें लिस्ट में नीचे जाके मैं क्लिक कर दूंगा वीरे लाइट MTL यानी के मटेरियल पे। ओके देन असाइन और शो। तो ये हमारी एक लाइट कंप्लीटली बन चुकी है। इसे मैं ग्रुप कर देता हूँ और लिख देता हूँ इसका नाम लाइट। देन ओके आइसोलेट ऑफ करने के लिए इस बॉक्स पे, या फिर अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बल्ब बना हुआ दिखाई देगा सेंटर में। सो इसको जब आप ऑफ करोगे तो आपका आइसोलेट ऑफ हो जाएगा। किसी सेकेंडरी व्यू यानी कि लेफ्ट व्यू या फ्रंट व्यू में जाके आप देख पाओगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड है वो कहाँ पर है। तो मैं सिंपली इसे ड्रैग करके टॉप तक ले जाऊंगा और देखूंगा कि फॉल सीलिंग तक ये कितनी हाइट पे पहुंच रहा है। यह स्टेम 13 फीट से ऊपर। तो मैं इसे सिंपली ड्रैग करके किचन के पास तक ले आता हूँ। अब चले जाऊंगा टॉप व्यू पर और इसको परफेक्ट पोजीशन दे देता हूँ। सो यहाँ पे परफेक्ट पोजीशन मेरे हिसाब से होनी चाहिए इस एरिया में, यानी कि जो बॉक्सेस मैंने क्रिएट करे थे एक बॉक्स के एज को छोड़ के जो सेकंड बॉक्स का एज है, और मेरे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इतनी पोजीशन इसकी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पैरामीटर के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन दो। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले लूंगा और इसे इंस्टेंस ही रखूंगा। सो यहाँ पे हमारी लाइट की 3 कॉपीज हो चुकी है। अब इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके ऐसी ही पोजीशन दूसरी साइड भी। देन ओके अब कैमरा व्यू में देख लेते हैं। लाइट की पोजीशन मुझे थोड़ी सी लग रही है कि फॉल सीलिंग से अंदर चले गई है। सो मैं दोबारा टॉप व्यू पे चले जाता हूँ और यहाँ पे इन लाइट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करूंगा इनसाइड, यानी कि इस वाइट लाइन के एज तक। ऐसे ही सेम इन लाइट्स को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ड्रैग करके इस एज तक ले जाएंगे। अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है इन लाइट्स की पोजीशन को देखकर। अब ऊपर जो रूफ है वो अभी हमारी कंप्लीट नहीं है, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं टेम्पररी इस किचन के रेंडर को देखने के लिए। तो हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, स्नैप ऑन कर लेते हैं और किचन के इस कॉर्नर से लेकर पूरे हॉल को इंक्लूड करते हुए इस हॉल की जो फॉल सीलिंग है उसको कंप्लीट कर लेंगे, या फिर स्टेयर तक कंप्लीट ले जाएंगे। देन हाइट इंक्रीज कर देते, मॉडिफाई लिस्ट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो हम दे देते हैं 1 फीट। प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके एक बारी नजर मार लेते हैं कि जो मैंने रूफ क्रिएट करी है वो प्रॉपरली परफेक्ट है या नहीं है, कहीं पे गैप तो नहीं छूट रहा। और एम से मटेरियल में जाके यहाँ पे मैं व्हाइट वॉल वाला टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ। वापस से कैमरा व्यू के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें जो लाइट में हमने क्रिएट करी है या लाइट मटेरियल जो अप्लाई करा है उससे देख लेते हैं कि पहले लाइट क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे रेंडर प्रोडक्ट या फिर F9 हम प्रेस करेंगे। तो रेंडर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लाइट अभी मैंने फिजिकली क्रिएट करी है वो सिर्फ ग्लो कर रही है लेकिन लाइट जनरेट नहीं कर रही है। और जो हमारी विंडो में आउटडोर से लाइट आ रही है वो इस किचन के अंदर इजिली लाइट क्रिएट कर पा रही है। सो अब सबसे पहले हम ऐसी लाइट यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं जो कि इस फॉल सीलिंग की लाइट को कंप्लीट करे और यहाँ पे एक्चुअल में लाइट जनरेट करे। इसके लिए हम क्रिएट में लाइट के अंदर चले जाएंगे वीरे में और यहाँ पे यूज करेंगे वीरे IES, जो कि ज्यादातर स्पॉट लाइट या फिर कॉप लाइट के लिए यूज करी जाती है। सो इसमें किसी एक लाइट को हम देख लेते हैं और लाइट से थोड़ी सी नीचे हम इसको ड्रैग करके नीचे तक की डायरेक्शन दे देंगे। अब टॉप व्यू पे देख लेते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। इसको ऑल ओवर पूरा ड्रैग करके हम सिलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे लाइट पर, बिल्कुल इस कॉप लाइट के सेंटर में। अब लाइट को सिलेक्ट करके चले जाते हैं मॉडिफाई लिस्ट के अंदर और यहाँ पर हमने चूज करना है IES फाइल के इस नन ऑप्शन को और पिक करनी है अपनी IES लाइट। इन लाइट्स का पूरा एक कलेक्शन आता है जो कि आप नेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे 16 नंबर की जो IES लाइट है फिलहाल के लिए मेरे पास अभी सैंपल के लिए सिर्फ यही है, तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इस लाइट को पिक करने के बाद क्या होगा कि नीचे जो इसकी सेटिंग्स है
वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। इसमें आपको कोई चेंजेस ज्यादा नहीं करने पड़ते। अब इसमें सिंपली हमने करना क्या है, इस टॉप पैनल पे हम देखते हैं और यहाँ पे ऑल सिलेक्शन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ लाइट्स, क्योंकि मैं अब सिर्फ लाइट को सिलेक्ट करने वाला हूँ। सो मैं इस लाइट को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं वाई एक्सेस में इसको कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे मैं रखूंगा इंस्टेंस देन ओके, और ऐसे ही एक और क्लोन इसका, देन इंस्टेंस और ओके। अब ड्रैग करके तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एक्स एक्सेस में शिफ्ट प्रेस करके एक क्लोन हो जाएगा और ओके। अब जरा इस लाइट के साथ हम रेंडर निकाल के देख लेते हैं कि कैसा प्रीव्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पे रेंडर की स्टार्टिंग में ही हमें पता चल रहा है कि इस लाइट से काफ़ी ज़्यादा ग्लो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लाइट क्रिएट हो चुकी है, जिससे कि नीचे का टेक्सचर बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है और सब कुछ डिसॉल्व हो चुका है। तो इसे मैं स्टॉप करके अब किसी भी एक लाइट को सिलेक्ट करूंगा और नीचे सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा इंटेंसिटी वैल्यू, जो कि जा रही है 13,000 तक। इसे मैं कर देता हूँ 5,000 तक। तो सभी की जो इंटेंसिटी है वो 5,000 तक चेंज हो चुकी होगी। इसे अब दोबारा से रेंडर करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी लाइटिंग जो है अब थोड़ी सी सुधर चुकी है। नीचे का जो टेक्सचर है अब वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, और जो हमने IES लाइट क्रिएट करी है उस लाइट के वजह से जो वॉल पे या जो बॉक्सेस पे जो रिफ्लेक्शन, जो लाइटिंग पड़नी चाहिए थी, वो क्लियरली शो कर रही है। तो अब बारी आती है फॉल सीलिंग की लाइटिंग की। तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, और फॉल सीलिंग के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने क्रिएट में लाइट के अंदर वीरे में वीरे लाइट यूज करनी है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जो आपका वीरे पैनल है इसके अंदर भी आप वीरे प्लेन ले सकते हो। तो यहाँ पे टॉप व्यू पे जाना है और फॉल सीलिंग के इस पार्ट में जो डबल लाइंस आपको शो कर रही है इसमें आपने स्नैप ऑन करना है, और अंदर वाली लाइन के इस एज से लेकर राइट हैंड साइड में बॉटम के इस एज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने इतना बड़ा प्लेन क्रिएट कर लिया है। अब जाना है लेफ्ट व्यू के अंदर या फ्रंट व्यू के अंदर, स्नैप ऑफ करके इसको सिर्फ आपने हाइट देनी है इतनी जितनी कि ये फॉल सीलिंग के ऊपर आ जाए, और जो आपकी छत है उस छत से थोड़ी सी नीचे रहे। अब इस लाइट को हम कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं। मॉडिफाई के अंदर जाना है और यहाँ पे सेटिंग्स में मैं मल्टीप्लायर के अमाउंट कर देता हूँ 3। देन इसके बाद नीचे आपने जाना है ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि ये वीरे लाइट है विजिबल भी होएगी, लेकिन फॉल सीलिंग में हमारी लाइट विजिबल नहीं होती है, सिर्फ ग्लो दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा इनविजिबल। देन हमारी जो फॉल सीलिंग की लाइट है कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपली हम रेंडर करते हैं और देखते हैं कि अपना आउटपुट कैसा शो करेगा। बट वैसे इसे हम फाइनल नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सिर्फ हमारा एक किचन का पार्ट बना है। जब बाकी रूम्स के अंदर भी लाइटिंग क्रिएट होएगी तो इन लाइटिंग की सेटिंग को मुझे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, रेंडर सेटिंग को भी चेंज करना पड़ेगा, और मटेरियल भी चेंज करने पड़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो हमारा किचन है वो अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि किचन के अंदर अभी हमने सिर्फ फर्नीचर पे काम करा है। यहाँ पे जो हमारा फ्रिज है वो भी फ्रिज की जगह पे सिर्फ हमने एक बॉक्स लगाया हुआ है। प्रॉपर फ्रिज यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। देन इसके अलावा जो किचन में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और जो डेकोरेशन के मटेरियल है वो भी यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे, तब जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में लाइटिंग का आउटपुट क्या आने वाला है। फिलहाल के लिए दोस्तों अभी सिर्फ इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में जाके लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अपने लेवल पर उसका सॉल्यूशन निकालने की। बाकी इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस करो साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।